सब आपने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि 31 दिसंबर से पहले पहले कश्मीर के हवाले से कोई बड़ा चेंज भी आ सकता है या कोई बड़ा फैसला भी आ देखिए, सकता है। मैं वो उसके खास बात क्या है? आई विल नॉट स्पेल आउट कि क्या हो, लेकिन जैसे कि हमें बताया गया दिल्ली में कुछ होने जा रहा है। मैं नहीं ये कहूँगा कि 370 के बारे में किसी और चीज़ के बारे में, तो कुछ ना कुछ तो होगा। आप देखिए, अब तो 31 दिसंबर तक दिन ही कितने रह गए, 2-4 दिन है। वेट करेंगे 2-4 दिन में, फिर देखिए क्या होगा। बेहतर ही होगा, मैं समझता हूँ बेहतर ही होगा रियासत के लोगों के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक खास मेहमान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान। चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने आज जो ही कुपवाड़ा में एंट्री की तो इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। चौधरी साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो ही आप पार्लियामेंट में गए तो आपकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी, ऐसे मामले आपने उजागर किए, तो आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली संजीदा है जो मामला आपने उठाए? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपने ये क्वेश्चन किया कि हमने क्वेश्चन उठाए, मैं ही नहीं बल्कि मेरे जो दो साथी और भी थे, किशलू साहब, सजाद अहमद किशलू साहब और शमीर ओबराई जी जो है, गुरविंदर सिंह उसका असली नाम है, हमने मामले उठाए और जो बड़े बर्निंग इश्यूज थे हमारे रियासत को दरपेश, हमने उनको उठाया। और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे जो हमने वहाँ पर मामला उठाए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को खासकर जो मतलब राज्यसभा में उनके लोग बैठे हैं या लोकसभा में हमने उनके साथ इंटरेक्शन किया। एक तो ये मामला हुआ जो हमने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उठाया, लेकिन फिर हमने उनके साथ डिस्कशन भी किए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि रियासती जम्मू कश्मीर में जो हालात लोगों को दरपेश हैं उनको पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। वो हैरान हो गए जब हमने उनको कहा कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, हमारे पास लोगों के साथ नारवा सलूक रखा जाता है। तो हमने ये भी उनको कहा कि हमने वोट दे दिए, लोगों ने वहाँ पर 10 साल के बाद 6 साल के बाद वहाँ पर एक हुकूमत बन गई। 2018 के बाद वहाँ पर हुकूमत है, एक मैसिव मैंडेट आया और एक मैसिव नंबर ऑफ MLAs एक सरकार को आई, लेकिन वो बड़े हैरान हुए कि उस हुकूमत के पास कोई पावर से नहीं है। और हमारे चाहे वो दूसरी पार्टियों के साथ थे, अदर देन दिस कांग्रेस के साथ हमारा तो अलायंस है ही। उनके छोड़ के जो बाकी पार्टियां जो है, जो नेशनल लेवल पर है या जो रीजनल पार्टीज हैं, वहाँ पर जब उनको हमने कहा कि ये बातें हुई, जब डिस्कशन हम करते थे, बड़े हैरान हो गए कि ये चीज़ हो रही है वहाँ पर। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो बातें वहाँ पर उठाई गई, इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। चौधरी साहब, आपके तीनों मेंबरान जो थे उन्होंने वज़ीर दाखिला अहमद शाह से ख़ास मुलाकात की। उस ख़ास मुलाकात में क्या ख़ास बातें कश्मीर के हवाले से हुई, क्या उम्मीदें हैं? देखिए हमने कश्मीर के बारे में जो बातें की, एक तो स्टेटहुड का मसला है, ये तो एक बर्निंग इशू है। जैसे मैंने पहले कहा, लोगों ने हुकूमत बनाई, लेकिन अगर लोगों के पास पावर्स नहीं है, हुकूमत के पास पावर, तो फिर किस लिए इलेक्शन यहाँ पर किए? ये हमने होम मिनिस्टर साहब को भी कहा, तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर इलेक्शन। जो जैसे चल रहा था LG चला रहा था हुकूमत। लेकिन अब जब लोगों ने वोट किया और मैसिव मैंडेट रिकॉर्ड तादाद में 70% के आसपास ये लोगों ने मैंडेट दिया और तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी मैसिव वोटिंग हो गई और लोग, और उसको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने भी उसको सराहा है। हमने उनको कहा फ़ायदा क्या है फिर ये वहाँ पर हुकूमत आने का, असम्बली बनाने का, जब इनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हमारी बातों को सुना और कई के ऊपर तो उन्होंने कहा इमीडिएट रिएक्शन दे दिया। खासकर ये जो हमारे ट्रेडर्स जो है, या जो हमारे मज़दूर लोग यहाँ से जाते हैं, या जो तालीम लोग पढ़ते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में उन्होंने खुद भी कहा न ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी कहा कि मैं इसमें स्ट्रिक्ट हिदायत दे दूँगा तमाम स्टेट्स को। और आपने देखा होगा कल उसके बारे में एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस गई भी तमाम रियासतों को। और भी कुछ मुद्दे थे जो हमने उनको बताया, बिजनेस रूल्स के बारे में, या जो पोस्ट बम ब्लास्ट जो हो गया दिल्ली में, हमने उनको बताया कि ये जो मिलिटेंसी है ये तो अब सारी दुनिया में फैल चुकी है,
कोई मुल्क इससे नहीं है। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है सिर्फ रियासती जम्मू कश्मीर के, अगर कहीं जाता है तो आम लोगों को क्यों सताया जा रहा है। हमने उनको एक मिसाल दी, जब ये पहलगाम का वाक़ा है, मेरे ख्याल में कश्मीर में या कश्मीर से बाहर जो दूसरे इलाके हैं रियासत के, वो कोई इलाका नहीं रहा होगा जहाँ लोग हज़ारों की तादाद में सड़कों पर आए, दिन रात कैंडल्स जलाए, प्रोटेस्ट किया इस किलिंग के ख़िलाफ़ और कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। न ये इस्लाम सिखाता है, न ये कश्मीरियत सिखाता है, इसको हम कंडम कर। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे। तो बड़ा उन्होंने ये सुना और उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। अपोजिशन जमातें आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो ही उन्होंने हुकूमत संभाली अब वो सिर्फ स्टेट हुड की ही मांग कर रहे हैं, बल्कि जो 5 अगस्त के फैसले हैं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसको चौधरी रमज़ान कैसे? देखिए मैं आपको बताऊंगा, 5 अगस्त मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस इलेक्शन में 2019 का 5 अगस्त का जो फैसला वो रिजेक्ट किया, और मैंने उनको बताया कि हमारा मैनिफेस्टो ये था और उस मैनिफेस्टो पर लोगों ने वोट दिया। मैंने उनको ये भी बताया कि बीजेपी जो चाहती थी कि हमें जम्मू में इतनी सीटें मिले, फिर हम हुकूमत बनाएंगे या 5-6 सीटें हम ले लेंगे, और जो हमारे अलायंस भी हैं वो भी 2-2, 3 सीटें, उनको लोगों ने वोट दिया है। उन्होंने उस मंशूर के हक़ में फैसला दिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था, और हमने उनको कहा कि 370 जो हटाएगा ये गलत तरीके से हटाएगा, ये हमने वाज़ह किया है। इसके अलावा देखिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमारी हुकूमत ना होती तो हो सकता है तो हम ये बिजली की बात, राशन की बात, डेवलपमेंट की बात ना करते, लेकिन हुकूमत ने एक तो जो पॉलिटिकल एजेंडा है एक तो उसको वोट दिया, और साथ साथ में उन्होंने रियासत को जो दरपेश मसाइल हैं लोगों को, उसके बारे में भी लोगों ने कहा। बेरोज़गारी है, अच्छा डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, तो इस पर भी लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का ये भी एक मामला है। अब ये इसमें बहुत हद तक रुकावट है। रुकावट इसलिए है कि हमारे स्टेट यहाँ पर नहीं है, और सारे पावर बावजूद इसके कि लोगों ने एक मैसिव मैंडेट दिया, सारे पावर जो है कंसंट्रेट हो गए हैं एलजी साहब के पास। अब मैं आपको ये मिसाल बताऊँ बिजनेस रूल्स के बारे में, आपने काफ़ी सुना होगा। हमारे सरकार जो है उमर साहब की सरकार, उन्होंने वेट किए बिजनेस रूल्स कि हमारे पास क्या होने चाहिए, उनके पास भेज दिया, हमें एलजी साहब को उधर से फाइल ही नहीं निकल आती है। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अब सरकार संभाली है उनको सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा पर ही काम नहीं करना है, हमें ये भी लोगों के दुख दर्द और मुश्किल जो है इस पर भी देखना है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी लेड सरकार जो इस वक्त है, इनका एक ये एजेंडा रहा है, पिछले 70-80 साल उनका ये एजेंडा रहा था। जब ये पार्टी बनी थी, बाबरी मस्जिद को गिराने का, ये 370 को ख़त्म करने, इनसे हम क्या तवक्को रखेंगे। अब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उधर से हमारे खिलाफ फैसला आया है, लेकिन हमने अपनी जिद्दोजहद को तर्क नहीं किया है। हमारा वो मंशूर है और हम इस पर कारबंद है। और हमारी सरकार जब आ गई तो कैबिनेट का पहला फैसला जो था वो ये था रेस्टोरेशन। अब बहुत सारे लोग इसमें कील काल निकालते हैं, अब ये इस तरह लिखना चाहिए, अब ये उस लोगों में कोशिश करते हैं कि जिंदा रहे। जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया, तमाम लोगों को रिजेक्ट किया जो दिल्ली के तनख्वाहदार थे, उनको ख़त्म किया लोगों ने। अब वो अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए कुछ कुछ बातें ये कह रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी दोहरी जिम्मेवारी है, एक तो लोगों के मसाइल हल करने के, जिसके लिए हम स्टेट चाहते हैं, जिसके लिए हम बिजनेस रूल्स के बारे में कहते हैं, जिसके और भी मुद्दा ये तो है, और पॉलिटिकल एजेंडा हमने छोड़ा नहीं है। जिस वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला हम फिर से ज़ोर शोर से उठाएंगे, और हम चाहेंगे कि जो लोगों को जो हमारी जो आइडेंटिटी थी, जो शिनाख्त थी, जो 5 जुलाई को जो 2019 को जो ख़त्म हो गए, वो फिर से बहाल हो जाए, इस पर भी हम चौधरी साहब एक बात कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान में शुमार हो जाते हैं, एक बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टी में खलफशार है, जिसमें रोहुल्ला है या कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, ऐसी कुछ है? नहीं, ऐसी कोई खलफशार नहीं है। अब जो रोहुल्ला साहब के बारे में, वो एक यंग आदमी है, छोटा है, नौजवान है, खून में हरारत है। सीनियर लीडरशिप जो सोचती है कि इन चीज़ों की तरफ हम कैसे जाएं, रोहुल्ला साहब का थोड़ा सा
वो डिबेट करते हैं, उनका वो चाहते हैं ये इस तरह होना चाहिए, अब उसके हिसाब से। अब हम नहीं कहते हैं कि वो खिलाफ है या नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल गया है, उसका एक अपना तरीका है। मैंने कहा ना, अभी नौजवान है, नौजवान खून गर्म होता है, तो जिन्होंने देखे होते हैं ये मामले, देखे हैं बहुत साल से, खासकर जो हमारे एक मैच्योर लीडरशिप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, तो उनको पता है कि जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए, वो हम उस पर लगे हुए हैं, कोई खलफशार नहीं है। और कैबिनेट का जो मसला है, इंशाल्लाह ताला ये भी होगा जब लोगों स्टेट को इख्तियार मिलेंगे, पावर्स मिलेंगे जो उस वक्त एल जी साहब के हैं। मैं समझता हूँ कि उमर साहब अगली फुर्सत में वो मसला भी टेक अप अब करेगा। लोग उसकी बात एक करेंगे कि अब जो रिसेंटली एक आर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास गाड़ी भी होगी, 15 कनाल ज़मीन भी होगी, उनका राशन कार्ड कट किया जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पे सवाल उठाते हैं लोग, क्या ये मसला आप उठाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है, बिल्कुल से गाड़ी की ही बात नहीं है। उसमें ये भी लिखा है कि जिसके घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होगा, जो 2000 में कब आता था, जिसके घर में साइकिल भी है, वो भी एलिजिबल नहीं है। ये बिल्कुल है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में है, जो सारे हिंदुस्तान में लागू है। लेकिन मेरा मशवरा होगा, मैंने फूड मिनिस्टर साहब से भी ये बात की अपने जो रियासत के, कि इसको इस वक्त छेड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मुसलसल पिछले 1-2 साल में क्रॉप्स फेल हो गए, बेवक्त की बारिशें होती है, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, सैलाब आ गए, लोगों के पास कुछ भी, फ्रूट भी ख़त्म हो गया। अब जो कसर बाकी रह गई थी, तो जब नेशनल हाईवे बंद हो गया 1 महीने, तो अरबों रुपए का, हज़ारों करोड़ रुपए का ये जो फ्रूट है वो सड़ गया। अब लोगों के पास कुछ नहीं। जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्जे उठाए थे, वो भी पेश नहीं कर सकते। हालांकि यह मामला मैंने उठाया पार्लियामेंट में कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिन्होंने लोगों ने कर्जा उठाया, उनको वो माफ़ होना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी तरफ रियासती हुकूमत को, जो मिनिस्टर साहब, मैंने उनको कहा कि इसमें एक स्ट्रिक्ट हिदायत दे दे कि इन वजूहात के बिना पर जो जैसे चलता है वैसे चलने दो, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए और राशन कार्ड लोगों को देने जाए जिनके फैमिलीज तकसीम हो गए हैं। तो एक नेचुरल फिनोमेना है, जब फैमिली बड़ी होती है तो तकसीम होती है, तो उनके पास राशन ही नहीं है कई एक लोगों के लिए। तो इस पर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि हमने कई हज़ार, मुझे ज़बानी याद नहीं है कितने हैं, उन्होंने कहा हमने कई हज़ार नई राशन कार्ड्स इस वक्त देने लोग। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में इसमें अब कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन अफसरों को मैं ये कहूँगा, जो हमारे अफसर हैं डायरेक्टरेट में या डिस्ट्रिक्ट में है, वो मेहरबानी करके इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मेहरबानी करके कार्रवाई को फ़िलहाल रोक दें, जब तक कि हालात ठीक हो जाए, क्रॉप बने, फसलें आए, बाकी चीज़ें आए, तब तक इसको रोक देना चाहिए। आखिर पर एक ही पॉलिटिकल सवाल के पीपल्स कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। इन दो पार्टियों के लिए चौधरी साहब का क्या खास पैगाम? जब आपका रेफरेंस शायद ये है कि हमारा जो स्टेटस जो था वगैरह था, देखिए, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, ये मामला हुआ नहीं हुआ। और जब 370 को कोई खतरा ही नहीं था, जब पहले इलेक्शन होते थे, हम तब भी कहते थे कि 73 माज हुंद इज़्ज़त, कोर हुंद इज़्ज़त, बॉयस हुंद इज़्ज़त, 73 बोलते थे। हमें यही लोग जो ये आज कहते हैं कि ज़िम्मेदार हैं, ये हम पर ताना कसते थे, कहते थे 370 को किसने ख़त्म किया, आप ये बार बार इलेक्शन में दोहराते हैं। अच्छा, अब जब हमारी हुकूमत 2014 में नहीं बनी, एक मैंडेट मिला इसी पीसी और इसी पीडीपी सरकार को, तो उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत यहाँ पर बनाई और वो यहाँ पर सिस्टम में घुस गए। उन्होंने देखा, मैंने एक कुली को जो मेरे साथ एज एमएलए रहा है बीजेपी का 2-3 बार, मैंने उसको एक दिन ये कहा, मुझे बताइए आपके साथ तो पीडीपी ने सरकार बनाई थी 2014 में, आपने क्यों उसको सपोर्ट विड्रा किया 2018 में और ये गिरा दी? उसने जवाब दिया, कहा कि हम सरकार के लिए नहीं आए थे सरकार चलाने के, हमें सिस्टम में घुसना था।
यहाँ क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। हमें सिस्टम में घुसने के लिए हमने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया और फिर हमने देखा वगैरह वगैरह 370 कैसे ख़त्म करना है। हमने अपने लोगों का भेजा वगैरह इलाकों में गए वगैरह सारा कुछ किया और हमने कहा कि जब इनको हमने इसीलिए हमने ये समझ के इनको फिर हमने छुट्टी की। ये उनकी सरकार उनके टाइम में आ गया जो 2014 से 2018 तक सरकार थी। उस वक्त नेशनल कांफ्रेंस की सरकार नहीं थी। उनके ताने क्या कहा ये लोगों को पता है, वही लोग तो हुकूमत में थे ना जिस वक्त 370 गए। अब वही वावेला ज़्यादा करते हैं भाई, ख़त्म करने वाले आप लोग हैं और वावेला भी आप ही करते हैं, तो लिहाजा लोगों को पता है। अब तो उनको कहना है जिंदा रहने के लिए उनको ये चीज़ें कहनी है। तो ये थे चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब जिन्होंने आज साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिम्मेदार है, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में ही जम्मू कश्मीर की तबाही हुई और स्पेशल स्टेट्स का खात्मा हुआ। साथ में इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि 21 दिसंबर से पहले कश्मीर को कोई तोहफा भी मिल सकता है और इसकी उम्मीद भी है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। नेटवर्क 18 के लिए शुमाली कश्मीर से याह्या सुल्तान।